हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए हिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। ओके दोस्तों, और हिस्ट्री से, जियोग्राफी से और स्टैटिक जीके से, एमपी जीके से अत्यधिक प्रश्न बन रहे हैं। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टोडरमल। टोडरमल क्या था? राजस्व मंत्री था अकबर के काल में। और टोडरमल कहाँ का निवासी था? तो सीतापुर का निवासी था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इबादत खाना। अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैरम खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? करनाल, कन्नौज, दिल्ली, लाहौर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज पर। अगला प्रश्न है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने। अगला प्रश्न है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महेशदास। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका मकबरा है सासाराम, बिहार में। अगला प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कालानौर में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब को। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद हुसैन को। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अगला प्रश्न है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? दारा सिकोह, बहादुर शाह, अकबर, हुमायूं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह के दर। अगला प्रश्न है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं। अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिलग्राम का युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रानी दुर्गावती। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरंदर। अगला प्रश्न है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल समद के द्वारा। अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंधार। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दसवंत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंसूर। अगला प्रश्न है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम पुत्री किसकी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर की। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1928 में। और साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1921 में। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फैजी। अगला प्रश्न है,